Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। एक दो ही आयतें इसमें वो कर लेते हैं, ठीक है। जी और यहाँ से पढ़ना है हमने, ठीक है। आप करेंगे या कोई और करेगा? जी मैं पढ़ती हूँ। हम्म, पहले आप कुरान ये थोड़े आयतें पढ़ लेंगे वाली, फिर तर्जुमा करें, फिर ये पढ़ें। सही है? कोई गलती होगी तो निकल जाएगी। जी इहबितू मिस्रन फइन्ना लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुज जिल्लतु। अलैहिमुज़्ज़िल्लतु। अच्छा, इस भी तो क्या है? ऑल ऑफ यू गेट डाउन। तो ये क्या है? मिस्रन फेल है, इस समय क्या है? पेले अमर। फिल अमर है, ठीक है। और इसका रूट वर्ड जो है हा बाता है, हम्म। ठीक है। ये एक्स्ट्रा रूफ है ना, ये रूट वर्ड नहीं होते। जी। और ये हमजा एक्स्ट्रा फिल अमर का है, और ये हमजा वसली है, इस पे साथ डला हुआ है ना। तो हम्म। सारे हमजा जो होते हैं अमर के, वो वसली ही होते हैं, जी। है ना। एक्सेप्शन हम्म। क्या है इसमें? ये अ, बाब जी इफ़ाल का हमजा जो होता है वो क्या होता है? असली होता है। तसली होता है जी। असलिम, अकरिम, अनजिल। हम्म। ये जेर के साथ होते हैं या पेश के साथ? पेश के साथ तो सिर्फ बाब नसर से आते हैं, हम्म। बाकी तो जेर के साथ ही, और जबर के साथ सिर्फ बाब फाल से आते हैं। तो ये बातें जी पक्की जब मैं बोलती हूँ ना, तो ये पक्की होती हैं फिर आपकी। आपका इसका जी फाइल क्या है? फाइल क्या है? यू ऑल। यू। ये वो जो है ना, अंतुम हो जाएगा हाँ ना, ये अंतुम जी। अंतों में, ठीक है। मिश्रण क्या है? हाँ एक मिनट, मैं इसको टीवी पे वो कर रही हूँ शिफ्ट, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। बस ये हो जाए वहां पे स्क्रीन शेयर ना, तो फिर मैं जी। जी मिस्रन है सिटी। एनी आ, सिटी। एनी सिटी, एनी सिटी का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये वो नहीं है ना, डेफिनेट यानी अल तो नहीं आ रहा ना इसके साथ, तो कोई भी सिटी। तनवीन जब आती है तो एनी सिटी होता है, जी कोई भी। जी। हम्म। मिस जैसे मदीना होता है ना, मदीना तुन, है ना, तो वो एनी हम्म। सिटी होता है। लेकिन जब अल हम्म। मदीना कर देते हैं तो वो क्या हम्म। होता है? वो आपका शहर मदीना बन जाता है, मदीना मुनव्वरा बन। स्पेसिफिक किसी सिटी की बात हो रही है हाँ जी। हाँ। तो इसी तरह मिस्रन जो है ये आपका, लेकिन मिस्रन जो है इसमें जो इजिप्ट कंट्री है, कंट्री का नेम है, वो भी मिस्री ही है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। ये तो अरब लोग लगा लेते हैं ना अपनी मर्जी से अपने नामों के ऊपर, है ना। हम्म। तो वो लगा लेते हैं। तो बहरहाल इन्होंने अरबियों ने इस पे नहीं लगाया, इसको मिस्री रहने दिया है, इजिप्ट जी। मिस्र। फइन्ना। फइन्ना सो इंडीड हम्म, लकुम फॉर यू मा व्हाट सअलतुम you all asked for हम्म, waduribat and it was struck हम्म, alayhim upon them हम्म, zillatu the humiliation. हम्म। अच्छा, जिल्लत और मस्कनत ये दोनों उर्दू में भी बोले जाते हैं ना। और ये क्यों उन पे हुई थी? जिल्लत और मस्कनत क्यों हुई थी? इन्होंने क्योंकि आला को छोड़ के अदना चीजें जो है ना, वो हम्म। मांगी थी अल्लाह ताला से कि हमें ये चाहिए। और सही है। अंबिया को कत्ल करते थे और बहुत सारे काम करते थे ना। तो हम्म। इस वजह से अल्लाह ताला ने फिर इनके ऊपर ये दोनों चीजें, जिल्लत और मस्कनत डाल दी। तो हमें हम्म। हमें नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए? फिर हमें क्या सबक लेना चाहिए शायद से पिछली वाली से? हम्म, मतलब इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए कि जो होता है ना कि छोटी छोटी चीजों में हम्म। पढ़ के जो हम वो करते हैं, सबसे पहले तो जो नाशुक्री नहीं करनी। ये नाशुक्री थी ना जिसकी वजह से फिर इनको जिल्लत और मस्कनत हुई ना। नाशुक्री तो क्या इनको थी कि अल्लाह को छोड़ के करना अल्लाह ताला चाहिए। दे रहे हैं, गज़ा ऊपर से आ रही है, पका पकाया आ रहा है, जी। और खुद उसको कचरा चीजें मांग रहे हैं। पता है हम्म। आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी प्याज जिंदगी में यूज नहीं किया, कभी नहीं अच्छा। किया। और अच्छा। उन्होंने जो है ना, मेरे ऊपर एक रहती थी, तो वो कहती मैंने कभी प्याज खाने में नहीं डाला। हैदराबाद इंडिया की थी, बड़ी पापड़ बापर्दा। अच्छा। हाँ, तो फर्ज 5 वक्त नमाज पढ़नी है ये। तो कहती है, मैंने कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, तो मैं भी नहीं करती।
अच्छा। सुन्नत पे अमल करती। वैसे हम्म वैसे हर चीज खाते थे माशाल्लाह। हम्म। लेकिन प्याज नहीं, प्याज लाती ही नहीं थी, वो कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं खाया। फिर लहसुन जो होता है वो तो इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो जो है फिर वो मस्जिद वगैरह में मना होता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी मना किया कि मस्जिद में नहीं है, जी जी। क्योंकि वहां फरिश्ते फिर तंग होते हैं ना। अच्छा जी। तो इस वजह हाँ, से। हाँ, इस वजह से लहसुन और प्याज मस्जिदों में नहीं खा के जाना चाहिए, दोनों चीजें। हम्म तो हम्म बहरहाल अल्लाह ताला ने जो उनको बेहतरीन ग़िज़ा दी, उसको छोड़ के फिर क्या किया उन्होंने, वो नाशुक्रियां की, है ना। तो हम्म। ये आला से आला चीज और उससे अदना चीज जो होती है ना, ये किसका, यानी ये मगदूबन अलैह कौम है ना, जी ये उनका काम है। हमें जी। तो अल्लाह ताला ने अगर खुर्दोनोश की कोई चीजें फरावानी से दी तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा शुक्र करना अदा चाहिए। करना चाहिए जी। ठीक है ना। हम्म बजाय, हाँ, बजाय हम दंगा फसाद करें, और करते हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा हम्म पैसा है वो ज्यादा दंगे फसाद कर रहा होता है, हम्म। नाशुक्रियां कर रहा होता है, तो नहीं करना चाहिए। असल में किताब से दूर है ना, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इसीलिए तो कभी मुतमईन नहीं हो पाते ना फिर। अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करने वालों का अंजाम भी फिर हमने पढ़ा कि जिल्लत और मस्कनत उनकी पितारी हो जाती है। और हम्म ये अल्लाह आखिरत का अजाब अलग है, इसके अलावा है। हम्म। ये तो दुनिया का अजाब है ना, दुनिया आखिरत का का है और अजाब फिर अलग आप है। का जी। मगदूबन ले है अल्लाह के गजब, अल्लाह ताला उनकी गजब हुआ है। हम्म। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गया एहबितु, जो है इसमें ये रूट वर्ड है, हा बाता। पाप। हम्म और गेट डाउन के मानी में ऊपर से नीचे आना, हम्म। चाहे आप पहाड़ आसमान से नीचे आए चाहे पहाड़ से नीचे आए, एहबितु ही होता है। हम्म। अच्छा, shows when they Those asked when for they, that, हाँ, पढ़े। which was inferior, हम्म, they were told to step down to inferiority. हम्म। तो इसकी वजह क्या थी, मैंने बता दिया कि इंफीरियर चीजों की तरफ वो बढ़े। दुनिया में देखे ना, आखिरत के मुकाबले में कितनी घटिया चीज है। हज़रत अली ने फरमाया था कि ये बिच है, हम्म बिच है, इसकी तरफ जितना भागोगे ना, ये तुम्हें अपने हम्म पीछे भगाएगी। सही है। हम्म जितना इससे बेरगबती करोगे, इतना ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। हम्म जो दुनिया से बेरगबत हो जाते हैं ना, लोगों की तरफ से अपनी निगाहें हटा लेते हैं कि फलां के पास क्या है तो फलां के पास क्या है, हम्म थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो वो जो है फिर वो गनी, उनमें गना कंटेंटमेंट आ जाती है, और फिर उनमें क्या होता है, वो अपनी जिंदगियों में देखते हैं इस चीज को। हम्म ठीक है ना, कि अ, दूसरों की दूसरों के पास जो कुछ भी है उससे बेगरज हो जाए, अल्लाह से लौ लगा, अल्लाह से मांगे, और जो कुछ दिया उस पर शुक्र करें, इंशाल्लाह फरावानी होगी। पिछले दफा मैंने एक वाकया भी सुनाया था आप लोगों को। मिस्रन क्या है, ये मीम स्वाद रा। Sodra, Misr is a city also used for the proper name of Egypt. आगे Must क्या है, literally means to inhabit a city, ends with fatahtan, so gives meaning of any. It ये shows that Musa is upset with them. ये मिस्र है और ये मस्र का मानी बता रहे हैं। Hmm. ठीक है, इनहेबिट अ सिटी। अच्छा, उसके बाद है एंड्स विद फतहतैन, तो उसका मतलब मैंने आपको बता दिया था, दो पेश आ रहे हैं, एनी का मानी आ रहा है। ठीक है ना। Hmm. इट Hmm. शोज दैट मूसा इज अपसेट विद देम, बहुत मूसा को तंग किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा। Hmm. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सताए गए थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी बहुत बुरी थी। आगे। Hmm. Vaduribat, Dod, Ra, Ba. हम्म, Darb means to strike or cover someone with something or layer someone with something. हम्म, Humiliation and poverty were stuck to them. दूरी बात यानी मार दी गई। जैसे आपने कभी देखा है वो जो गोबर होता है उसकी वो बना के तो दीवार पे मारते हैं, दीवार पे हाँ। वो वाली बात है। हम्म जैसे जोर से मारते हैं ना कि वहां चिपक जाए जाके, हम्म। देखा तो होगा ना किसी को। देखा हुआ है जी, देखा हुआ है। हाँ, तो गांव में अक्सर ऐसा होता है। तो दरबा मीन्स टू स्ट्राइक और कवर समवन विद समथिंग, और लेयर्स हम्म समवन हम्म। विद समथिंग। ठीक है, और इसमें फिर क्या मीनिंग है, ये पॉवर्टी मजहूल वर्स्टक, है हाँ, और इसका हाँ मतलब बिल्कुल मजहूल है। बिल्कुल हम्म मजहूल है, इसमें फाइल नहीं है, इसका नायब फाइल होगा। अजिल्ला तो क्या है, इसका नायब फाइल है। हम्म ठीक है ना। हम्म तो ये नायब फाइल बनेगा, और अलैहि मुतल्लिक बनेगा, जार मजरूर। सही है। तो हम्म। अब जिल्ला क्या है, इज व्हेन समवन इज uh, ह्यूमिलिएटेड, सरप्लस। is when someone is humiliated, suppressed by another, they are small in front of others. Used when a person brings humiliation and disgrace upon himself by disobedience. खुद ही मांग ली जिल्लत, हम्म ऐसे भी लोग होते हैं।
ये जी। चीज कभी भी नहीं आती है, या अल्लाह ताला कभी भी इस तरह नहीं करते। लेकिन अगर कोई मांग ले तो फिर क्या है? वल हम्म। मस्कना तो क्या है? वल मस्कनतु मिस, एंड द पॉवर्टी। मिस्कीन से है ना, हम्म। ठीक है। और जिल्लत आपको पता है, और मस्कनत जो होती है ये होती है मिस्कीनियत, है ना। हम्म। यानी हम्म। मिस्कीन मतलब कुछ नहीं उनके पास रहा। वह हम्म। बाऊ, वबाऊ एंड दे रिटर्न हम्म, बिगदबिन with anger हम्म, min from Allahi Allah zalika that bi annahum because indeed they kanu they were. देवर, ठीक है ना। तो आगे बाद में पढ़ेंगे। मुस्कना क्या है? सीन काफ नून, सुकून, हम्म। सुकून से है ना। हम्म। और इसको मिस्कीन को क्यों कहते हैं? सुकून, सीन काफ नून रूट वर्ड, उसका मसाकीन का, मिस्कीन का, मस्कनत का सीन काफ नून क्यों है रूट वर्ड? सीन काफ नून क्योंकि क्या मतलब? मैं बताती हूँ, सीन काफ नून का ये मतलब है, यहाँ पे मिस्कीन से अगर ले हम्म। तो उसका मतलब ये होता है कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के लिए आपको सवारी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जॉब भी ढूंढनी है तो आपको दूसरे शहर में भी जाना पड़ता है, पैसे चाहिए होते हैं। तो इतना इनके पास होता ही नहीं कि ये बेचारे घर से भी निकल सकें। घर से बाहर निकलेंगे, उनके पास अच्छे तो कपड़े ही नहीं होते, कपड़े भी अच्छे हम्म। नहीं होते, जूते भी नहीं होते, बाद दफा बाल बड़े होते हैं, शक्ल लोगों के शेप बड़ी होती है। तो ये मिस्कीनियत होती है ना, कि इतने पैसे हम्म। नहीं कि वो कुछ करे। हम्म। सकाना का मतलब है स्टिल हो जाना, एक जगह पे रुक जाना। हम्म। सुकून, सुकून, ठीक है। हम्म। स्टेशनरी, नॉट टू हम्म। मूव, ये है हम्म। अब जैसे आप मुर्गी को जबा करते हैं ना छुरी से, हम्म। उसको भी तो कहते हैं ना, छुरी को भी तो कहते हैं ना जी, क्योंकि सिक, उसकी वजह से फिर वो सुकून मतलब वो हो हाँ, जाता है ना। सिक्कीन भी इसी से है ना, सिक्कीन हम्म। लफ्ज। तो हम्म। सिक्कीन जो है, सकाकीन उसकी जमा होती है छुरियां। अब किसी को आप जब छुरी से जबा करते हैं तो वो क्या होता है, साकिन हो जाती है ना मुर्गी हम्म। थोड़ी देर में। तो जी। साकाना इज यूज नंबर वन फॉर, For poverty, because a person does not have much to spend. For dependence on others, person does not have the freedom to move around by his free will. Number three is for lack of courage, person is a coward. A person does not take challenges or risks in life and stays in his comfortable zone. ना कोई बिजनेस शुरू कर सकता कि थोड़े से पैसे जो हैं खाने के वो बिना जो है ना, होता ही Hmm. है ना कि चलो बीवी को ही बोले कुछ बना के दे दो, मैं बाहर जाके बेच आता हूँ। तो Hmm. इतना भी नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल Hmm. भी। ऑल थ्री मीनिंग्स, Apply to Bani Israel because of their disobedience. ये सारे मीनिंग जो आपके आए हैं ना, ये सारे, करेज भी नहीं है, कवर्ड कॉम है, ठीक है। Hmm. और उसके बाद चैलेंजेस नहीं ले सकती, दुआ तक खुद नहीं करते थे, कंफर्ट जोन में रहते थे। Hmm. तो तो ये दुआ, मिस्कीन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में यूज होगा। हाँ मतलब दोनों में, मिस्कीन दो, हम उन्हें भी कहते हैं ना जो मतलब डिसोबीडियंस की वजह से नहीं होते, मतलब वो है ही मतलब इस तरह। हाँ उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होती, उनके पास तो बेचारों के पास होता ही नहीं ना, जी। गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि जॉब भी नहीं हम्म। ढूंढ सकते, शहर में जाके कोई जॉब ही ढूंढ ले। जी। या ये भी होता है कि कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा ना। जी। जी। तो दो तरह के होते हैं ना, एक मिस्कीन होते हैं, और यानी दोनों ही को देना चाहिए। एक हम्म। और भी लफ्ज होता है, यूज होता है, पता नहीं उसमें उससे क्या कहते हैं, अ, याद नहीं आ रहा। चले वबाऊ, वबाऊ बा वाओ हमजा। बाओ means to return, to go हम्म, back when followed by be हम्म, means to return with something. हम्म। ये जो बी है ना, इसका मतलब बता रहे हैं, बी हम्म। गदाबिन, हम्म। विद का मानी आ रहा है। सही। वबाऊ बी गदाबिन, गजब के साथ, गजब के साथ लौटे, अल्लाह के गजब के साथ। सही। हम्म, Gain dot ba that anger which turns into revenge or giving punishment. ठीक है ना। हम्म। तो अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह जिस पे गुस्सा हो जाए, कहाँ हम्म। अल्लाह की रहमत हर वक्त बरस रही है। हम्म। अल्लाह ने गुस्से को आराम किया है ना, जी। जुल्म को आराम किया अल्लाह ताला ने। लेकिन अब कोई मांगे तो फिर क्या करे? बनी हम्म। इसराइल का सोच लें फिर, कैसी कौम है जालिका। Zalika that is refers to asking for that which is inferior. ये किस वजह से हुआ? बिअन्ना हुम, बिकॉज दे, जालिका बिअन्ना हुम,
ठीक है, तो ये किस हम्म। वजह से होता है कि उन्होंने घटिया चीजें मांगी। मांगी थी। हाँ, और वो जो था ना, खैर खैर था ना, उसके बदले में हम्म। अदना चीजें मांगी। खैर जो हम्म। होती है वो बेहतरीन चीजें होती हैं, और उनके बाद अदना। तो ये नाशुक्रापन ही हो गया एक तरह से ना नाश फिर। और हाँ बिल्कुल ऐसे ही नाशुक्री की वजह से ऐसा अलग करते हैं ना हम्म। बंदे। कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाते। हाँ, सही है, यकफुरून बिआयातिल्लाहि। यकफुरूना बि आयातिल्लाहि व यक्तुलूनन नबिय्यीना बिगैरिल हक्की ज़ालिका बिमा। बिमा सब वकान तातदुन। आगे क्या है? यकफुरूना। Yakfuruna, they disbelieved bi ayati in the verses Allah, Allah wa yaktuluna and अच्छा, they यहाँ killed. पे बी का मानी विद का नहीं आ रहा, ठीक है। Hmm. ये बी कफर बी आमन बी इसके साथ आता है बी। ये फेल Hmm. का सिला है, जैसे जहाबा के साथ इला आता है Hmm. ना, खराजा के साथ मिलना आता है, तो ये फेल के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग के साथ अगर कितने डिफरेंट मीनिंग करने हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वो तो लगाते ये जाते नहीं हैं। हाँ सही है ना, जैसे चीजें बनी एडवर्ब हैं। लगाते जाते हैं, तो वही है। हम्म। तो आ यातिल्ला ये जार मजरूर बन गया, बल्कि बी को, बी और ये जार मजरूर है, और फिर ये मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह है। तो हम्म। बेसिकली ये मुरक्कब जारी बन गया ना सारा। हम्म। तो भी आ जा, तो वो कि दे डिसबिलीव्ड इन द वर्सेस ऑफ, इन द वर्सेस अल्लाह ऑफ अल्लाह। wa yaktuluna and they killed हाँ, उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, वह यकतुलून एंड दे किल्ड अन्नबीजीना। the ठीक है। prophets बट बिगैरी without al नबी haqqi जीना the right क्यों आया? नबी भी होता है, नबी जून क्यों नहीं आया? नबी जीना आया। मफूल बन हाँ, रहा है। मफूल बनने के लिए उसको लाया गया, वैसे तो फाइल होता तो नबी जून होता। हम्म। अब फाइल तो यहाँ पे आ गया ना, दो दो तो नहीं आ सकते। हम्म। बेगैर हक की जार मजरूर हो गया Without विदाउट the right द जालिका। that bima because of what. हम्म, तो बगैर बगैर हक का मतलब होता है ना हक। जैसे हम उर्दू हम्म। में नाहक कहते हैं ना, कत्ले हम्म। नाहक। हम्म। तो वो नाहक कत्ल करते थे। एक होता है हक के साथ कत्ल करना, तो क्या हक हम्म। हक के साथ कत्ल कर सकते हैं? हक के साथ वही बात है, कर सकते हैं लेकिन वो अब अभी के लिहाज से देखें तो रूल्स रेगुलेशंस जो जिन कंट्रीज के हैं वो भी देखने पड़ेंगे। हाँ नहीं, कर सकते हैं, अगर किसी ने कत्ल किया है और पकड़ा गया है तो सबूत है, तो फांसी तो होती हम्म। है ना। हम्म। तो वो हक के साथ कत्ल होता है। हम्म। ना हक क्या होता है कि आप खामखा किसी को मार दें, जैसे आजकल उलमा के साथ हो रहा है या किसी के साथ भी। जालिका हम्म। बिमा बिकॉज ऑफ व्हाट? असौ। असाउ वका। वाह, इसको आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। हम्म। हम्म। असौ हुआ, हम्म। ठीक है, वो पढ़ेंगे, बल्कि ये वाली वो भी उसके नहीं साथ मिला लेंगे। ये वो भी नहीं पढ़ेंगे। उसके साथ मिला लेंगे। जो लफ्ज खाली होते हैं उनको नहीं पढ़ा जाता, जिनके ऊपर कोई हरकत होती है उन्हीं को पढ़ा जाता है। तो हम्म। स्वाद स्वाद को मिलाएंगे इसके, असा हुआ व कानू या तदून। या तदू। ठीक है, अब इनको पढ़ लें अगर पढ़ना है तो, यहाँ से। They earned the anger of Allah because they disbelieved in the verses of Allah. It has two meanings. Number हम्म, one is they used to disbelieve in the verses of Allah. The revelation of Allah, when Musa brought the verses to them, they said, we will never believe until they see Allah openly. हरकतें देखो इनकी। Hmm. कह रहे हैं अल्लाह को सामने दिखाओगे तो ईमान लाएंगे, वरना नहीं। Hmm. इतनी फिरौन से आजादी मिली, इतने मुआजिजात देखे, कुछ अक्ल नहीं आई उनको। दरिया को पार कर लिया, पानी पत्थर बन गया, रोड निकल गई बीच में से, निकल गए, और पीछे फिरौन को डूबते हुए भी देखा, उसके लश्करों को। ठीक है, ये तो थोड़े से Hmm. थे, ये तो थोड़े से थे, वो तो सब आ गए थे। वो तो Hmm. सारे ही आ गए, उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा पीछे। जी। पीछे कोई नहीं रहे, सारे आके डूबे हैं वहां पे, अल्लाह ताला उनको ले आया बस। Hmm. और वो सबको ले आए, पूरी कौम को डुबो दिया उसने, और आखिरत में भी Hmm. अपनी जन्नत में लेके जाएगा को, है ना। Hmm. जी। देवर देवर। They were ungrateful to the favors of Allah. He हम्म saved them. He gave them food. They killed the prophets of Allah. हम्म, अल्लाह ने उनको सेव किया, ये गेव फूड देम दिया। फूड। हम्म।
और उसने अल्लाह के नबियों को ही कत्ल कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत तंग किया। हम्म। और ये, सुधारना ही नहीं था। हाँ, ये बहुत जल्दी फौत हो गए थे। हम्म। हालांकि इतने स्ट्रांग थे, बहुत। एक हाँ, मुझे उनके किस्से सुने, उसमें तो यही बताते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग थे देखने में भी, और वैसे भी उनकी इनकी बॉडी, ताकत। हाँ, उनकी हम्म। बॉडी भी बहुत खूबसूरत थी। हम्म। बहुत खूबसूरत बॉडी के थे। टू हम्म। टाइप्स ऑफ आयात। हम्म। कौनी, Kauni have to do with creation. Shari have to do with revelation. क्रिएशन जो कायनात में है ना, उसको कौनी, कायनात से बना है ना, कायनात से कौनी बना है। कौनी ऐसे नहीं लिखते मोटे काव से, हम्म। कौनी ये होता है। कौनी आयात में क्या क्या आता है? हमारी बॉडी के अंदर आयात हैं, कायनात के अंदर आयात हैं, है ना। हम्म। हमारा हम्म। दिल कैसे काम करता है। हम्म। फिर उसके बाद ये शरई जो होती हैं, ये आपके जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात आते हैं, वो होते हैं ना, बोथ टाइप्स इंस्ट्रक्शन। अप्लाई। हाँ, तो यहाँ हम्म। पे दोनों मानी है। सही। यहाँ पे दोनों मानी है, किसके? आयात के। आया, ठीक। यानी वो जो मोजज़ात थे वो भी ना, आयत, आयत की जो वाहिद होता है ना, आया, है ना। हम्म। हम्म। आय, जैसे हम आयत कहते हैं ना, नाम भी रख लेते हैं हम्म। आया। अच्छा, हम्म। इसके तीन बेसिकली मानी होते हैं। एक तो आयत होता है, वर्ष, ठीक है ना। हम्म। वर्ष, हम्म। जमा आयात होती है ना। आयुन भी जमा होती है, और वो भी होती है, दो दो जमा होती है इसकी। मुकस्सर भी होती है, और अलिफ ता के साथ आयात भी आते हैं ना कुरान में। तो ये जैसे आयत का मीनिंग वर्स है ना, तो इसका वैसे क्या मीनिंग है फिर, अगर हम हाँ, नाम रखते हैं तो उसका क्या मीनिंग बनता है? आयत ही बनता है। और अच्छा। मैं बताती हूँ इसके तीन मीनिंग क्या है। निशानी, अच्छा। ये तो आयत है ना, वर्ष। हम्म। और ये निशानी, निशानी का मतलब है इबरत का निशान। अच्छा। इबरत का, इबरत का निशान। और हम्म। निशानी इबरत दोनों कर ले, ठीक है ना। हम्म। आगे क्या है इसमें? तीसरा मानी है मोजज़ा। अच्छा। एक ऐसी चीज जो दूसरों को आजिज कर देती है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितनी आयात थी जो लोगों को मोजिज कर, हमारे पास कुरान है आयात वाला, है ना। हम्म। हम्म। तो कोई अभी तक उसका वो फुलफिल नहीं कर सका ना, उसका जो भी था डिमांड। अभी हम्म। तक कोई एक, यानी अलिफ लाम मीम का मीनिंग ही कोई नहीं बता सका ना, जी। कि अलिफ लाम मीम का मीनिंग ही कोई बता। चलो आयात ना बनाते, कोई मीनिंग ही बता देते। हम्म। अल्लाह ताला ये ने ऐसे। सिर्फ, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मीनिंग पता है, और अल्लाह को पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम को अल्लाह ने मना कर दिया लोगों को नहीं बताने, क्योंकि वो हम्म। मक्का के लोग जो थे, उनको बड़ा वो था ना, मान था ना अपनी जुबान पे। हम्म। तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा चलो इनसे पूछो जरा क्या मीनिंग है, या ये निशानी कोई बनाए, ठीक है। तो नहीं बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया ना, नहीं बता सकते। अल्लाह ने हुक्म नहीं जी। दिया। नबी जीन जो है नून बा वौ से है। प्लूरल ऑफ नबी। नबी से। हम्म। और नब, Nabwa means an elevated place, also हम्म said to be from Noon Ba Hamza. Naba is important news. नबा से बना हुआ है। नब, नबी को नबा नबा से क्यों मिलाया गया? क्योंकि खबरें लेके आते हैं ना, खबरें देते थे अल्लाह की तरफ से, जी। गायब की खबरें। गायब की खबरें अल्लाह ताला नबियों के जरिए बताते हैं ना, हर जी। बंदे को नहीं बताते। हम्म। और वो भी जितना चाहते हैं बताते हैं। अब ये नहीं है कि आप ये समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद गायब, गायब का इल्म था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल भी नहीं था। हम्म। उन्होंने अल्लाह की खाने, तरफ से जो, हाँ, जी। उन्होंने खाने में जहर खा लिया, उनको पता ही नहीं लगा। हम्म। अगर उनको पता होता तो जाते ही क्यों, है। हम्म। हम्म। और उसी जहर की वजह से उनकी डेथ भी हुई थी। हम्म। आखिर में ना उस जहर ने उनका, इतना बुरा वो कोई जहर था कि उसने उनका दिल फाड़ दिया ना, और उनकी डेथ हम्म। हो गई। हम्म। तो हमेशा वो फील करते थे अपनी बॉडी में उस जहर को, बीमार ही रहने लग गए थे ना। फिर एंड पे हम्म। क्या हुआ कि वो उसी, बताया था हज़रत आयशा ने, कि उन्होंने बताया कि मेरे दिल फट गया उसकी वजह से, इसलिए अच्छा। उनके मौत हुई। अल हम्म। हकी क्या है? विदाउट एनी, Justification. They killed the prophets. They killed many prophets. Zakaria, Yahya, and they tried to kill Isa.
ایک طرح کی شہادت کی موت ہی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہوں ہوں پیٹ کی تکلیف سے یا اس طرح کی چیزوں سے جو فوت ہوتا ہے اس کو شہادت ملتی ہے. اور وہ تو ہوں نبی تھے نا، شہید انبیاء سب کچھ ہو گیا. صدیق بھی تھے، سچ بولتے تھے، امین بھی تھے، سبھی کچھ تھے. تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ مطلب ان کا اس طرح سے ہوا، مطلب ورنہ. ہاں ہوا نا، اب یہی تو لوگوں کو ہوں بتانا ہے نا کہ ہوں تمہارا جو ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا غائب کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو تم کیوں ایسے کرتے. ہوں اور بھی ہوں بہت سی جگہوں پہ. ہوں ٹھیک ہے. ایک دفعہ وہ آپ کھڑے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے میں، تو اوپر سے کسی نے نا چکی کا باٹ نہیں ہوتا، وہ بڑا سا پتھر ہوں ہوتا، وہ جی جی. لے کے تو اوپر سے مارنے لگے تھے، تو فوراً جبریل نے آپ کو بچایا آ کے. اگر ان ہوں کو پتا ہوتا، غیب کی خبریں جانتے ہوتے کہ میری پیٹھ کے پیچھے میرے سر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہوں تو وہاں کیسے کھڑے رہتے؟ ہو تو جاتے ہی نہیں اس طرف. ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہی نہیں ہے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہوں ہے نا، کوئی اس کے بغیر نہ حق کا مطلب بتا رہے نا، غیر الحق کی. ہوں حق تو ہوتا ہے نا جسٹیفیکیشن کے ساتھ، لیکن یہاں پہ ہوں غیر بھی ہے نا، ساتھ زیر آ رہی ہے. ہوں ہوں they killed the prophet, they killed many prophets. ٹھیک ہے. ہوں اور یہ ہوں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یحییٰ اینڈ زکریا لکھا ہوا ہے، زکریا. سوری زکریا. ہوں زکریا اور یحییٰ اینڈ they tried to kill عیسیٰ. ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں، اتنے بڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تم ذرا وہی دیکھ لو، ان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، کلمہ ہوں خون سے ہوئی. ہوں تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کا پیدا کرنا جانتے ہیں نا. آدم علیہ السلام کو ان کی وائف کو کیسے پیدا کیا ہوں ہے نا. ہمیں دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، ان چیزوں کی طرح ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. جی واقعی. تو اس کے بعد یہ والے ورڈ ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو بالکل سٹوری کی طرح پورا شروع سے آخر تک نا آپ کو وہ ہسٹری سمجھا دے تو ہاں وہی ہے بندہ. نا، پھر وہ سیرت کی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، ہوں ٹائم ککس کے پاس ہے. ہوں ٹھیک ہے. تو میں نے دفعہ لیکچر بھی دیے تھے، آپ کو یاد ہے سیرا کے اوپر، وہ بچے کے اچھا جی جی کر رہا تھا. اچھا جی یہ جی. کیا ہے؟ دے ڈس اوبیڈ. they disobeyed وکانو and they were دیکھیں یا. ایسے ایسے پڑھائی ہوتی نا تو ہر کوئی کر لیتا. ہوں یہ چیزیں صرف آپ کو پالش کرنے کے لیے یا تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. پڑھائی ہوتی ہے کسی کے ساتھ جوڑنے سے. اگر آپ ہوں جوڑتے نہیں ہیں تو بس پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھا ہوا ہے، کر لیں گے، ہے نا. وہ نہیں ہو جی. پاتا، ٹائم ہی نہیں آتا کبھی. وہ ٹائم ہی کبھی نہیں آتا. تو آپ کی ہوں کلاس ہوتی ہے تو ابھی آپ آ گئے ہیں نا، آپ کو پتا ہے ٹیچر ہوں ویٹ کر رہی ہوگی، آپ کرنی ہے ہوں کلاس ہفتے میں اور ایک آپ کے دن. آنے سے پہلے ہم نے لیکچر بھی فوراً کھولا ہے. ایون آپ نے جب ویڈیو شاید آپ بھیجنا بھول گئی تھی نا، تو ہم نے آپ کے چینل پہ جا کے دیکھا، وہاں اپلوڈ ہوا ہوا تھا. ہاں ہوا ہوتا ہے، پلیز وہاں سے ہی لے لیا کرو، میں بھول جاتی ہوں. جی جی. تو اپلوڈ ہوا ہوتا ہے، میں بعض دفعہ کر دیتی ہوں. مجھے یہی ہو رہا تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی سوال نامہ نہیں آیا، تو جی وہ ہم نے وہاں سے دیکھ میں لیا نے تھا. شاید دے دیا. مجھے یہ بار بار خیال آتا کہ میں نے دیا ہے کہ نہیں دیا، دیا ہے کہ نہیں دیا. پھر میں نے کہا ہوں نہ دیا تو ان کا آ جاتا کہ دے دے. ہوں نہیں وہ ام، ہم نے پہلے میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں، اگر وہاں ہوا ہوگا نا تو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر وہاں پہ ہاں تھا. چینل پہ اس لیے تو میں ڈالتی ہوں نا کہ آپ کے سیل فون جو ہے نا وہ خالی رہے اور وہیں سے پلے کر کے وہیں سے سن لیں. جی آپ جی. کیوں اپنا سیل فون بھر رہی ہیں مجھ سے لے لے کے؟ ہوں ہوں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. جب اور آپ کو پورا اس کے نام بھی پتا ہے کہ آپ کس اس سے میں لوڈ کر رہی ہوں، کیا کیا نہیں نام ہم ہوتا انشاءاللہ ہے. وہیں سے دیکھ لیا کریں گے. وہیں سے دیکھا کریں، کیونکہ آپ کے سیل فون پہ آتے ہیں نا، پھر آپ پلے کرتے ہیں. ویسے تو وہ ہوں اگر یوٹیوب سے پلے کریں تو وہ ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوتا آپ کے سیل فون پہ، نہیں وہ لنک آتا ہے بس. وہ صرف تو لنک وہ آتا تو ہے. جی وہ لنک اس آتا میں نے بنایا ہی اس لیے یوٹیوب ہے. چینل، مجھے جی کس جی کیا کرنا ہے، اس کا کیا ملنا ہے مجھے. میرے لیے تو جی جی. اپلوڈ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، لیکن میں نے کہا میرا سیل فون بھر جاتا ہے. اتنی نہیں وہ ریکارڈنگ ہوتی خود ہے. اور اچھا پھر ہے. یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی کوئی ریکارڈنگ مانگ بیٹھتا ہے، میں ڈال دیتی ہوں نا، تو جس کو سننا ہے سن لے جا کے. جی جی. تو میں کلاسز میں بھی شیئر نہیں کرتی، صرف آپ کو ہوں دیتی تھی، وہ ان کو پتا ہے وہاں ہوں سے. بلکہ انہوں نے وہ کیا ہوا تو ان کو آ جاتا ہے آ جاتا میسج. ہے. جی ہمیں بھی آ جاتا ہے، آپ اپلوڈ کرتی ہیں نا مجھے بھی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ لیکچر آ گیا نا. جی جی تو میں کوشش کرتی ہوں کلاس کے فوراً ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر دوں، جی کیونکہ جی اور لوگوں کو بہت انتظار ہوتا ہے، جو جی. سنتے ہیں نا ریگولرلی، خاص طور پہ انگلش ہوں کے لیکچر، باقی بھی ہیں ماشاءاللہ سبھی سنتے ہیں. ہوں سارے ہوں لیکچر گرامر میں جو اردو والے ہیں اردو ہی سنتے ہیں، وہ انگلش تو نہیں سنتے پھر. تو ہوں دے ڈس اوبیڈ. ٹھیک ہے نا. ہوں یہ ہمارا وقان. جو اردو کا لفظ نکلا ہے نا معصیت، ہوں معصیت اسی سے ہے، عین صاد واو سے، اچھا. نافرمانی. ہوں
तो मासियत, अल्लाह ताला ने आखिरत पे यकीन करने को कहा है ना। हम्म। तो क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि कोई किसी लम्हे में भी मासियत ना करे, अल्लाह को हम्म। डिसबे ना करे, न दिन में न रात में। इतना उसको हम्म। यकीन हो कि मैंने इस अमल का जो भी मैं कर रही हूँ या बात का कर रही हूँ, जवाब देना है मुझे। इसका मुझे जवाबदेही करनी है अल्लाह के हम्म। सामने। किसी पे जुल्म कर दिया, यकीन ना किसी, हो तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते ना, फिर तो आप बिल्कुल खुले हो जाएंगे कि कुछ हाँ करने की बस जरूरत यही है। तो आपने इतना यकीन रखता, बाकी चीजों पे ईमान है। नहीं। हम्म। ठीक है। और फिर उसमें यहाँ मैं आज सुल्ह फातिहा का पता नहीं बता रही थी, क्या बता रही थी, ऐसे कुछ आ जाता है बीच में। तो हम्म। वो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया ना, मुत्तकीन की 5 सिफात बताई गई। ठीक है। हम्म। तो हम्म। 5 सिफात में उन 5 सिफात होंगी तो मुत्तकीन कहलाएगा, और मुत्तकी मुत्तकी होगा तो उसको कुरान से हिदायत मिलेगी। हम्म। अब वो 5 सिफात जो है सूरह बकरा की पहली वाली आयत है ना। अब ये भी। उसके उसके अंदर जो है ना वो, एक तो इल्म गैब पे ईमान लाना, चीज अल्लाह ताला सामने आ गया तो कोई ईमान लाने का फायदा नहीं होगा। हम्म। इवन मुइजे भी आ जाते हैं, मुइजे भी अगर देख लेना तो फिर उसके बाद अगर वो ईमान नहीं लाते तो उनको खत्म कर दिया जाता है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। इसलिए अल्लाह ताला ने मक्का पे कोई मुइजा नहीं भेजा, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि इनमें से ईमान लाए लोग हम्म। और आगे बड़े बड़े काम करने हैं। तो अल्लाह ताला ने वहां मुइजा नहीं, अगर मुइजे के बाद ईमान ना लाते, जैसे फितरत है इंसान की, फिर हम्म। उसको जादू कह देते ना, फलां फलां कह जी देते, जी। तो हम्म। वो फिर तबाह हो जाती। ठीक है। हम्म। तो अब ये है कि 3 चीजें हैं, गैब पे ईमान, सीन पे ईमान लाना है, फिर उसके बाद नमाज कायम करनी है, नमाज कायम करने का हुक्म है। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि आप पढ़ के आए हैं, मैं से रिमाइंडर दे रही हूँ। तीसरी चीज हम्म। जो है वो अल्लाह के दिए हुए में से, अल्लाह कह रहे हैं मेरे दिए हुए में से खर्च करना है, तुम्हारा कोई कमाल हम्म। नहीं। चौथी हम्म। चीज जो तुम पे नाजिल हुआ और जो तुमसे पहले नाजिल हुआ उस पे ईमान रखना है। तो सब पे ईमान लाना। हम्म। अब इससे हमें क्या वो मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आने वाला नहीं नबी। अगर कोई हम्म। नबी आने, ये जो बन बैठते हैं ना, ये जो भी जी कादियानी कि मैं वगैरह, हूँ। हम्म। ये क्यों नहीं सोचते कि देखो, अगर ऐसा कोई आने वाला होता, या मुसलमान क्यों नहीं सोचते जो उनको फॉलो करने लग जाते हैं, कि अगर कोई आने वाला अगर। होता तो असल में इल्म नहीं है ना, किताब का इल्म नहीं है। हम्म। तो किताब का इल्म जो उसके पास नहीं होता ना, फिर वो जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल होता है। इसलिए अल्लाह हम्म। का शुक्र है कि आप लोग इस तरफ आ गए हो, थोड़ा सीख रहे हो। जी अल्लाह तो का वो उम्मीदीन कहते हैं ना उनको, यानी जिन किताब का इल्म जिनके पास नहीं होता, बल्कि शुक्र। अल्लाह की नजर में वो जाहिल होते हैं, हम्म। जितनी भी डिग्रियां ले लें दुनिया में। तो वो, हम्म। यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, उससे पहले नाजिल हुआ, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, हम्म। उस पर ने ईमान लाना है। हम्म। ये नहीं कहा कि जो उसके बाद भी आएगा उस पर भी ईमान लाना है। हम्म। ऐसे तो नहीं है ना। नहीं वमा बाबू उनजिल पे नहीं इलैका वमा उनजिल मिन कबलिका वमा उनजिल इलैका वमा उनजिल मिन कबलिका, ये हम्म। आयत है ना। जो हम्म। आपसे पहले नाजिल हुआ आप पर, ये नहीं कहा गया मिन बादी का, वमा उनजिल मिन बादी का, हम्म। ये तो कहा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कोई नबी नहीं आने वाला, कोई किताब नहीं आनी, दीन। और फिर इतनी आयतें हैं कुरान में, अल यौमा अकमलतु दीनकुम हम्म। दीनकुम अल यौमा। तो ये आखिरी आखिरी आयत थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे गए थे, तो वहां पे ये आयत नाज़िल हुई थी, अल यौमा हम्म। अकमलतु दीन। ठीक है। जी। तो यहूदियों ने कहा था हमारी किताब में ये आयत आती ना तो हम ईद का दिन मनाते। हम्म। इतनी अच्छी आयत हमारे पास है, जी। अल यौमा अकमलतु दीन। तो ये सारी, तो इन्ना क्या है फिर पढ़ या तदुन, अच्छा यहाँ पे थे। तो हम्म। मासियत, आखिरी आखिरी बात जो हुई है उन्हीं 5 चीजों में, मुत्तकी की जो सिफात है, उसमें आखिरत पे यकीन है। और हम्म। मैं यही बता रही थी कि ये यकीन की बात, लोग पूछते हैं ना, यहाँ ईमान आया, यहाँ यकीन आया, तो क्यों आया? हम्म। ईमान ही क्यों नहीं आया? हम्म। तो उसका जवाब यही है कि किसी लम्हे में भी फिर अल्लाह ताला जो है ना, इतना यकीन हो हम्म। कि आखिरत कायम होगी, हमने हम्म। मरने के बाद दोबारा भी जिंदा होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। जी। तो जो दुनिया में करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह भी हम्म। देख रहे हैं और फिर रिकॉर्ड भी हो रहा है। जी। और जिस तरह आजकल हर चीज बोलने लग जाती है ना, इसी तरह हमारी स्किन भी बोलेगी, हमारे हाथ पैर सब कुछ, हम्म। हमारी जुबान भी हमारे खिलाफ गवाही देगी, हमारे हाथ पैर सब कुछ गवाही देंगे। हम्म। ठीक है ना। फिर इंसान कहेगा मैं तो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ और तुम मेरे खिलाफ गवाही देने लग गए हो। तो फिर वो क्या कहेंगे कि हमें आज उस जात ने बोलना सिखाया जिसने पैदा किया है। हम्म।
यही मैं बच्चों को अक्सर बताती हूँ कि हम्म, आंखें भी बोलेंगी, अगर आप कुछ गलत देखते हैं तो वो आंखें भी बोलेंगी, सब चीजें खुद ब खुद ये जवाब देंगी। ये आंखें कान और ये सारी चीजें जो ना दिल और दिमाग, ये तो हिदायत के टूल्स है ना। कान हम्म। हम्म। सुनेंगे तो फिर कुछ दिल तक जाएगा, हम्म। है ना, असर होगा। जी। सुन, अगर आप, सबसे आसान काम तो सुनना ही है ना। हम्म। अगर आप सुन भी नहीं सकते तो फिर तो बस गए। सुनना आसान हम्म। काम है, फिर उसको वो दिल पे असर करता है, दिल नरम होता है। जैसे सुनना ऐसी, जैसे बारिश हो रही है आसमान से ना, तो वो हम्म। नाजिल हो रही है, इसी तरह कुरान भी जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो नाजिल हो रहा है ना, आप पहली दफा पढ़ रही है तो जी। अब वो नाजिल हो रहा है आपके दिल पे, और दिल पे नरमी, दिल की जमीन नरम होती है, जैसे हम्म। बारिश से नरम होती है, और फिर उसमें हम्म। फूल पौधे सब चीजें उगती है ना। हम्म। अब जमीन पे भी डिपेंड करता है वो जमीन कैसी है, अगर वो जमीन वही मैं कह ऐसी रही है। थी कि जिनके कोई ईमान वाले दिल हैं उनके तो फिर भी नरम होते हैं, वरना तो कुछ के तो दिल भी बहुत ही नहीं सख्त देखे होते ना, ये बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे जमीन जो होती है ना, कुछ अच्छी होती है हैं, कुछ और बुरी कुछ, होती है जी। हाँ, जैसे गंदगी का ढेर है, जैसे अभी हम्म। शहरों में लगे हुए हैं ना, आपने देखे होंगे। हम्म। तो जी। उसके ऊपर अगर बारिश होगी तो वो तो और गंद फैलेगा ना, हम्म। और वो उठेगी उसमें से। जमीन अच्छी होगी ना तो तभी उसके ऊपर फिर वो बारिश होगी, तो उसमें से कोई पौधे और लोगों, मतलब पानी भी स्टोर कर लेगी, और हम्म। दूसरा सारी चीजें नबातात उगाएगी, लोगों को फायदा होगा। ये वाली जमीन ने तो उल्टा गंद कर देना ना, मच्छर मक्खियां हम्म। सारे वही और ज्यादा पैदा हो जाएंगे, हम्म। चूहे हो जाएंगे ये। तो इसी तरह के दिल भी होते हैं, जमीनें भी होती हैं। हम्म। तो कुछ दिल ऐसे होते हैं जैसे चटियल पत्थर होता है, हम्म। चट्टान होती है, पानी पड़ा और गया। कुछ हम्म। जो होते हैं वो स्टोर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उससे लोगों को फायदा होता है, मखलूक को। जी। और कुछ जो होते हैं वो और ज्यादा गंदगी फैला देते हैं, और ज्यादा वो उसमें आ जाते हैं, और मतलब कीड़े निकालते हैं। मैंने देखे हैं, लोग ऐसे भी हैं, कुरान हम्म। पढ़ के भी ना तो उनको अक्ल नहीं आती। कुरान पढ़ के अब मैं क्या बोलूं, अल्लाह ताला खुद जमातों में कहते हैं कि, जाके अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि बहुत से लोग कुरान पढ़ के भटक जाते हैं। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि उनको देख के लोगों को कितनी मायूसी होती होगी कि यार इनको इतना इल्म हो के ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब हमें ये लगता होगा कि यार फिर तो हम क्या कर लेंगे। मैंने तो इतने और वो लोग यहाँ पे और वो देखे। कहते हैं हमें तो कुरान पढ़ के ही अक्ल आई है। जी जी। वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं कि हमें तो कुरान पढ़ के हम अक्लमंद हो गए हैं, हमें तो अपने अब यहाँ पे हुकूक कुछ का हैं जो पता है। जमातों में जाते हैं, बाकायदा दूसरों को सिखाते हैं, और आप उनकी बातें, झगड़ने की छोटी छोटी सी बातें सुन लेना तो हैरान हो जाए। बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा। और ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। हम्म। कौकब बस अल्लाह मियाँ रहम करें और कौकब अकल दे। कौकब दुरानी, जानती हैं? ये वो जो कुक थी। नहीं, कुक नहीं थी वो, ये आदमी है, अच्छा इस्लामिक, अच्छा। बस बने हुए हैं ना वही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इल्म है नहीं, बस जो टीचरों ने पढ़ा दिया कर दिया वही, फिर उल्टा सीधा सब बोलते रहते हैं कुछ भी। दिलों में हम्म। हसद भरे होते हैं, कोई बात हम्म। बर्दाश्त नहीं होती, है ना। बर्दाश्त सही कह रही है बिल्कुल। और आगे से गालियां भी बकनी शुरू हो जाते हैं कुछ लोग, हाँ। किसी को, यानी जहां पे अपनी चोट पड़े ना तो फिर वो बता, छोड़े, हम अपने लेसन में आते हैं। दे ओबेड वकान या तदून, वो जो है ना, ये आपका पता है हरफ के एंड के लिए। एंड। कानू क्या है? काना का इसम होता है और काना की खबर होती है। खबर होती है ये जी। काना की खबर है, ठीक है। हम्म। जुमला फेलिया बन के, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, कौन सा जुमला बनेगा? काना का इसम और काना की खबर मिलके कौन सा जुमला बनेगा? जुमला इन्ना का इसमिया। इसम, और इन्ना की खबर मिलके कौन सा जुमला बनता है? इन्ना का इसम और इन्ना की खबरू नहीं, जुमला, जुमला इसमिया बनता है, जुमला इसमिया हाँ, बनता है इन्ना वाला। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलके कौन सा जुमला बनाता है? जुमला इसमिया। इसमिया। और हम्म। काना अपने इसम और फेल। खबर से मिलके जुमला फेलिया बनाता है। फेलिया बना जी। ठीक है, तो इसका इसम हो गया, ये खबर होगी, तो सब ने मिल के। और फिर इसकी खबर जो होती है ना, मरफू होती है, इसम मरफू होता है, खबर मंसूब होती है। हम्म। तो ये जुमला जो होता है ये तो मबनी होता है ना। अब हम्म। ये खबर की जगह पे आया तो हम क्या कहेंगे? फी महल्ली रफिन। हम्म। क्योंकि खबर जो होती है ना वो क्या होती है? मरफू होती है। मरफू होती है जी। हाँ, तो यहाँ पे रफिन नहीं होगी, सॉरी, यहाँ पे नहीं होगी। इन्ना की खबर फी माली रफिन होती है, ये फी माली नस्बिन होगी। ये तो जुमला है ना, अब जुमला जो है खबर की जगह पे आ रहा है, तो काना की खबर जो होती है वो मंसूब होती है, तो हम फी माली नस्बिन कह रहे हैं।
अच्छा। इन्ना इन्ना की खबर जो होती है वो मरफू होती वो है, तो फिर उसको बोल हम, ठीक है। अगर जुमला आएगी तो हम फी मनी रफिन कहेंगे। हम्म। उसका इसम मंसूब होता है ना, इसका इसम मरफू है, हम्म। और उसका इसम मंसूब होता है, और खबर जो होती है वो मरफू होती है। अच्छा, बहरहाल आ गया। या तदून क्या है, ऐन दाल वाव से ना, तो हम्म। ये बाप कौन सा बनेगा, ए तदा। हम्म। ए तदा कौन सा बाप बनेगा, ऐन दाल वाव है, और उसको जब हम डालेंगे, कहीं जाना तो नहीं आप लोगों ने? नहीं नहीं, अभी तो नहीं जाना, 12 बजे के बाद जाना। तो अच्छा, 12, आपके अभी 9 बजे। जी। सही है। तो या तदून ए तदा या तदू है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो बाब इफ्तियाल से इसमें ये फाइल है, ठीक है। और हम्म। इसमें कितने लेटर होते हैं, क्यों जबर आ रही है, पेश क्यों नहीं आई, जबर आ रही है। 4 लेटर हो तो जबर आती है, कितने बन जाते हैं, ऐन, लाइन। दा, दाल। ए और। तदा। हम्म। 4 लेटर बन गए ना, इसलिए जबर आ रही है। हम्म। ठीक है, ए तदा या अतदू, या कौन सा बाप बनता है, ए तदा उन बाप तो बन गया ना, बाब इफ्तियाल बनता है। हम्म। अब इफ्तियाल के ही वजन पे मस्तर बनेगा। हम्म। मस्तर जो बनेगा ना, वो इफ्तियाल उनके वजन पे इफ्तियार ही की बने। वजह से। हम्म। ठीक है। इन हम्म। लजीना कफरू, अभी नीचे बताएंगे आपको, इन्ना क्या है। अल्लज़ीना कफरू आमनु वल्लज़ीना, इन्ना इंडीड अल्लज़ीना दोज आमनु हु बिलीव्ड वल्लज़ीना एंड दोज। अच्छा, अब यहाँ इन्ना का इसम क्या होगा। इन्ना का इसम होगा दोज, अल्लज़ीना। सिर्फ दोज होगा। ये इसका तो कोई मीनिंग, दोस्त का क्या मीनिंग है, देश का तो दोस्त का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। हम्म। तो फिर इसम, जब इसम मौसूल आता है फिर तो वो उसकी सिला भी, वो जो बता रहे हैं आगे वो भी हो जाएगा। हु ये भी, बिलीव्ड। हाँ ये भी हो हम्म। जाएगा, और वल्ला जीना ये फिर अलग से इसम मौसूल आ रहा है ना। हम्म। तो ये फिर दोनों जुमले जोड़ जाएंगे ना, तो फिर फाइल हम्म। बनेंगे। हम्म। अल्लाह जीना आमानू वल्ला जीना, देखती हूँ, वल्ला जीना हादू कादू। वन नसारा हम्म। वसाबीना, ये हम्म। सारे ही क्या बन रहे सारे ही वो। हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो यहाँ हम्म। से यहाँ तक क्या है, आपका पूरा वाव वाव आ रहा है। तो ये हम्म। सारा ही क्या बन जाएगा, इन्ना का इसम बन जाएगा। अल्लाजीना हम्म। आमनु वल्लजीना हादू वन नसारा वसाबीना, जितने भी आ रहे हैं। हम्म। पर ये हो जाएगा इतना, इसको ये समझ लें। और फिर जो है, हादू क्या होते हैं, ज्यूज, और नसारा यूज। क्रिश्चियन होते हैं, और साबी कौन होते हैं, ये जो आतिश परस्त वगैरह लोग होते हैं ना। अच्छा। तो ये साबी बेसिकली वो होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते थे ना, ये एथियस्ट हो गया, लादीन हो गया। तो साबी वो लोग होते हैं जो लादीन हो जाते हैं, जो अपना मजहब छोड़ देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहते थे कि इसने अपना मजहब छोड़ दिया बाप दादा का, और ये साबी हो गया। अच्छा। हाँ, यानी लादीन हो गया। हम्म। जैसे अभी कोई यहाँ पे होता है ना, कहते हैं इस्लाम क्या है छोड़ो, मुसलमान बच्चे भी हम्म। बात पे एथियस्ट हो जाते हैं। जी जी जी। एक माँ बेचारी बता रही थी कि मेरा बेटा कुरान का हाफिज था, हम्म। ऐसा किसी मजलिस में पढ़ा है कि वो एथियस्ट हो गया। हम्म। अब देखिए, इस माँ ने अपना कितना किरदार निभाया, पढ़ाया, आसान तो नहीं था बच्चे को हिफ्ज कराना। हम्म। तो उसके बाद वो बच्चा जो है बामल क्योंकि उसने सिर्फ हिफ्ज ही किया ना, उसने ये हम्म। सब चीजें नहीं पढ़ी। तो बेहतर हम्म। नहीं हम ये चीजें पढ़ लें। सही बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, मतलब आपको पता होना चाहिए बुक में कहा क्या है, लिखा गया है, फिर अगर आप हाँ, कर सको हिफ्ज तो हिफ्ज भी कर लो, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप किसी की बातों में नहीं आओगे ना। सबसे हम्म। जब आपके पास इल्म आता है तो फिर आप किसी की बात, वरना तो आप हर एक की बातों में आ जाते हैं। हाँ, लोग इस तरह बोलते हैं कि आप वाकई बातों में आ जाते हैं। हम्म। तो इन अल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी बने, हादू, यहूदी बने, क्रिश्चियन बने, और और। साबी थे, हम्म। लादीन। साबी उस हम्म। वक्त, अभी तो उसको लादीन को कहते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से। उससे पहले हम्म। ये भी कोई साबी क्यों कहा गया है, क्यों नसारा और हादी, ये इनके ऊपर किताबें आई थी और इनके पास शरीयत थी, है ना। हम्म। तो ये हम्म। इनके पास भी ये भी मुसलमान थे उस जमाने में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले, या उस करीब करीब के जमाने में लोग साबी होते थे। अच्छा। साबियन ये दीन पे होते थे, इस्लाम पे होते थे ये। सही है ना। हम्म। हाँ, फिर उन्होंने अपना मजहब चेंज किया। हम्म। इसलिए जो भी मजहब चेंज करता है उसको कहते हैं ये साबी हो गया।
है ना। हम्म हम्म। हम्म तो अब यहां तक बात समझ आ गई, ये बन गया। मन हम्म क्या है? मन जो है इसम मौसूल है। हम्म वट एवर, हु एवर, सही है ना। अब यहाँ पे मन जो है ना, हु एवर, अब ये पढ़ के पता चलेगा कि क्या बन रहा है मन। मन दो तरह से होता है, या तो इसम मौसूल बनेगा, इसम मौसूल बनेगा तो ये सिला हो जाएगा, ठीक है। या इसम मौसूल का सिला होता है ना, जैसे अल्लाह जीना का भी है। माँ और मन जो होते हैं ना, ये भी सब मौसूल होते हैं, क्योंकि ये भी हम्म जो अल्लाह जी का मानी देते हैं, जो का मानी देते हैं। हम्म ये भी जो का मानी दे रहा है ना। हम्म। तो अगर जो का मानी दे रहा है, अल्लाह जी का मानी दे रहा है, तो फिर वो इसम मौसूल ही है। बोली हुआ लेकिन जी। अगर वो शर्त शर्त का मानी, कंडीशन का मानी दे रहा है, हम्म तो फिर वो क्या आपका क्या होगा, उसके आगे शर्त भी आएगी, जवाब शर्त भी आएगी। तो वो हम्म देखते हैं आप किसका मानी दे रहे हैं, मैं इसको भी मौसूला ही बना रही हूँ, ठीक है। आम हम्म मन आमन बिल्लाही, ही बिलीव्ड इन अल्लाह वल यौमिल आखिरत के दिन पर। हम्म। तो उसके बाद क्या है, व अमिलन सालिहन फलहुम अजरुहुम ये इंद खबर रब्बिहिम। करने को। ठीक है ना। तो अब हम्म इसमें क्या है, जो भी, क्या है, शर्त ही हो गया ये। हम्म और इसका शर्त का हरफ शर्त के बाद एक फेल आता है ना, शर्त। शर्त। हम्म हम्म आमना, किस पर ईमान लाया, देखें बी आया, कफरा के साथ भी बी आया था। हम्म आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, ठीक है। जो हम्म ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हम्म। और उसने अमल किए अच्छे। ये अमल ये किए। शर्त है, ये शर्त है, ये पूरी शर्त है। हम्म। यानी जो भी ईमान लाएगा अल्लाह पर, ठीक है, और यौम हाँ आखिरत पर और। नेक अमल करेगा। हम्म अब जवाब शर्त पे क्या आ रहा है, फा आ रही है। हम्म जवाब शर्त पर फा आती है जब वो जुमला इस्मिया होता है। ये सब हम्म। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जी जी। तो लहुम जो है ये खबर मुकद्दम बनेगी। जार मजरूर जब भी शुरू में आ जाए ना, ताकीद के लिए आते हैं ना, एम्फिसिस के लिए, तो फिर हम्म हम उसको क्या बना देते हैं, खबर मुकद्दम बना देते हैं। और हम्म। ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा, ठीक है। बाद में आए जी। जुमला इस्मिया बन रहे हैं ना। जुमला हम्म इसमें भी फा आती है, मैंने आपको पढ़ाया था 8 9 चीजों पे फा आती है। हम्म कद पे फा आती है, लईसा पे फा आती है। कुछ चीजें हम्म और भी बताई थी ना, सीन और सौफा पे हम्म फा आती है। इसी तरह जुमला फेलिया हो, है ना। तो तो भी आती है। ये हाँ। तो फलहुम अजरुहुम इंदा रबीम, ये क्या बन जाएगा, पूरा मुतालिक बन जाएगा। हम्म। किसका किसका मुतालिक बनेगा, खबर का। खबर मुताल्लिक की खबर। लहुम इंदा रब्बिहिम, ये हम्म खबर के मुतालिक है, मुब्तदा के मुतालिक कभी नहीं होता। हम्म तो ये इनका क्या है, उनके, तो उनके लिए ही अजर है। हम्म ओनली फॉर देम, ये शुरू में आ गया ना। तो हम्म। ओनली जो ईमान लाएगा, और जो आखिरत पर ईमान लाएगा, क्या क्या से अमाल करेगा। क्या क्या चीजें थी यहाँ पे, चीजें गिन लेते हैं ना। मन हम्म। आमन बिल्लाही नंबर 1, वल अल्लाह यौमिल पे ईमान दो, लाएगा, यौम दो, आखिर पे ईमान और लाएगा और नेक अमल अमले करेगा। साले करें, देखें। हम्म देखें, यहाँ पर क्या जरूरत थी, अल्लाह पर ईमान लाए और अमल साले करे, इतना भी काफी है ना। हम्म। लेकिन आखिरत क्यों, आखिरत पर ईमान का जिक्र क्यों हुआ है यहाँ पे? क्योंकि आखिरत पर ईमान लाएगा और वो जरूरी यकीन है भी ना। करेगा, तभी अमले साले होंगे। तो हम्म। उसके बगैर नहीं हो सकते। हम्म जिसको पता ही नहीं, जिसका आखिरत पे यकीन ही नहीं है, वो तो जो मर्जी करता फिर रहा है ना। हम्म तो इसलिए वहां पर फिर क्या है, तो ये कंडीशन लगाई है। हम्म ये 3 काम जो करेगा, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और बल्कि यकीन की बात हुई तो यकीन ही करेंगे। और ये हम्म अमले साले होगा तभी जब ये सारे ये काम। यानी लॉजिकल कंडीशंस है ना सारी, मतलब ये ऐसा हो करेंगे तो ही होगा। अगर आपका आखिरत पर ईमान भी है और आप ये भी कर रहे हैं, अमले हम्म साले भी कर रहे हैं, ठीक है ना, अवल तो होता नहीं है। हम्म अल्लाह पर ईमान होगा तभी आखिरत पर भी ईमान होगा ना। हम्म तो जैसे ये लोग करते हैं ना, ईमान नहीं होता और सिर्फ अमले साले चैरिटीज वगैरह और बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, बड़े सॉरी और ये वो। अमले हम्म साले में तो ये माहिर है ना। हम्म तो मेरे बच्चे कभी बाहर निकलती हैं तो हिजाब में होती है ना, पता बताते हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं। हम्म अगर हम वॉशरूम से निकले और हमने वॉशरूम में जाना है ना कहीं, पब्लिक वॉशरूम में, तो हमें पूरा बताएंगे कि वॉशरूम की क्या हालत है। हम्म आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वेट कर लें, दूसरे में चले जाना। तो ये हम्म पूरा यानी एक्सप्लेन करेंगे। तो हम्म। हम लोग तो ऐसे नहीं करते। हम तो कहते हैं ये बाहर खड़ा हो, वेट क्यों कर रहा था। आज ये
जी। ये वेट भी क्यों कर रहा था, यहाँ पे खड़ा क्यों है हम्म। ये बाहर। तो हमारी हम्म। तो ये हालत होती है, तो वो बड़ा एक्सप्लेन करते हैं फिर हर एक चीज को, और ये तो ये जो है बच। ना, ये सारा कनाडा में ज्यादा है, ये यहाँ नहीं है। हम्म। मतलब यहाँ लोग बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यहाँ जैसे कनाडा में तो है ना, इतना थैंक यू सॉरी और थोड़ा सा इस तरह से बिहेव कर लेते हैं, यहाँ नहीं करते। अभी इतना वो स्कूलों में कोई हो गया कि वो जो होता है ना एक जेंडर सिस्टम तो खत्म ही हो गया है। जी जी। मेरी बेटी के बच्ची को, छोटी बच्ची को दाखिल कराया तो वो कहते हैं कि इसका क्या जेंडर रखना है। हम्म। हाल है। उसको इतनी, हालांकि उसको सारा पता था कि क्या हो रहा है। हम्म। माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं। तब तो आप देखें ना, ऑफिशियल ईमेल्स भी होती है ना, इवन वो नाम टीचर सब पता चल रहा होता है, लेकिन वो आप फिर भी वो ना वो नहीं टीचर भी लिख सकते। मुसलमान थी, तब ओ उसको अच्छा हैरत हुई अच्छा। ना कि ये क्या, हाँ। कैसी बात कर रही है ये। लेकिन लॉ में तो है ना कि उनको तो पूछना है पड़ता है जी, ना। इसलिए। जी जी। तो वो सारी चीजें हुई। तो फिर हम्म। वो उसको हुआ तो कहती है शी शी है अल्लाह का ये। शुक्र है, ये चीज ना अब थोड़ी यहाँ कम हो गई है, अब अच्छा, उसके आने के बाद। अभी भी यहाँ भी थोड़ा चुप हो गए हैं, लेकिन ये है कि हम्म। पता नहीं फिर कब शुरू हो जाएगा। तो हम्म। फलाहम जो है ये जवाब शर्त है। हम्म। वो से पहले पहले ये जवाब शर्त है। हम्म। तो उन्हीं के लिए अजर है, रिवॉर्ड है उनके रब के हम्म। पास, किसके हम्म। पास, ये तीन शराइत के साथ। हम्म। वला खौफुन अलैहिम, और उनके लिए अगला काम क्या है, इसको भी ऐड ही करना पड़ेगा ना। हम्म। तो ये क्या है, उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा। और खौफ आगे का होता है, फ्यूचर का होता है, मरने के बाद का होता है। तो वो हम्म। खौफ भी नहीं होगा। मौत का खौफ होता है। तो कोई हम्म। खौफ नहीं होगा उनको, ना जॉब जाने का, ना कुछ, मतलब दुनिया से ताल्लुक ही नहीं ना। हम्म। वला हम, ये वला हम यहज़नून आएगा आगे। तो उनको ये हुज़न जो होता है, मैंने पहले भी बताया कि ये पीछे का होता है, पास्ट का होता है ना। डिप्रेशन किस पे होता है, पास्ट पे होता है ना, कि हमने क्यों टाइम जाया कर दी, पूरी जिंदगी हम्म। ऐसी गुजार दी, आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। हम्म। या पढ़ाई कर लेते, दुनिया आज कितने पैसे कमा रही है, यहाँ हम भी कमा लेते हम्म। हैं। हम्म। तो जी। हम भी पढ़े लिखे होते तो पता नहीं दौड़ में क्या। लग जाओ। हम्म। हम्म। तो अब ये देखें ना, तो ये अब यहाँ पर ये आयत नंबर 16 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इससे फिर ये लोग कहते हैं कि चाहे यहूदी हैं सारे ही मुसलमान जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। हम्म। बस काम क्या हम्म। करने हैं, ईमान लाना है अल्लाह पे। और दूसरा क्या करना है, आखिरत पे ईमान लाना है, और उसके बाद क्या करना है, अमले साले करना है। हम्म। तो ये तो सारे अपने अपने अंबिया पे ईमान लाए थे, यहूदी मूसा अलैहि सलाम पे ईमान नहीं लाए थे। ये अलग बात। हम्म। जो फिटी कौम थी, ईमान तो लाए थे ना, चाहे बड़ी हम्म। मस्जिद लाए थे, नसारा भी लाए लेकिन थे। अल्लाह का ईमान तो जब तक कंप्लीट तो नहीं होता ना, अगर आप उनके साथ किसी को शरीक कर रहे हैं तो। नहीं, अगर ये पता है इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, मैं आपको सच्ची बताती हूँ। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि ये लोग जिनका जिक्र किया जा रहा है ना, हादू हादू और नसारा और साबिन, ये अपने अपने अंबिया पे ईमान लाएंगे, अपने अपने जमाने के अंबिया पे ईमान लाएंगे। अच्छा। ठीक है। अब वो हम्म। जो दुनिया से चले गए उनकी बात हो रही है, जो इस वक्त मौजूद है अच्छा। उनकी बात नहीं हो रही। अच्छा। अपने अपने जमाने में उनके जो नबी आए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो ईमान नहीं लाना था ना। अपने वालों पे लाना था। अपने अपने वालों पे लाना था। हम्म। तो जो उस वक्त उनके जैसे हमारे सहाबा थे, तो वो अपने अंसार बने, अपने अंबिया के, उन्होंने मदद की, फॉलोअर बने। हम्म। तो वो, और हम्म। उन्होंने दीन पे अमल भी किया, अमले साले भी किए, और आखिरत पे यकीन भी था, अल्लाह पे ईमान भी था। तो और नबी पे भी हम्म। ईमान लाए थे, किताबों पे भी लाए थे, तो वो सारे जन्नत में जाएंगे। हम्म। इस वक्त जो लोग मौजूद है ना, जो चाहे वो जो भी हैं, यहूदी हैं, नसारा हैं, साबी हैं, जो भी हैं इस वक्त, हम्म। वो अगर ये नहीं करेंगे ना, सिर्फ अपने अंबिया पे ईमान लाएंगे ना, तो वो जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो वो आए नहीं थे ना, इसलिए अब हमारे इस जमाने में तो हम आखिरी नबी आ गए अब ना, तो हमें उनको ही नबी तो सल्लल्लाहु लाना अलैहि है। वसल्लम के आने के बाद तो फिर यहूद नसारा को इन्हीं पे क्यों, उनको हम्म। मुनाफिकीन कहा गया, और उन्होंने कितना सब कुछ है ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम पे ईमान नहीं लाते थे ना। हम्म। तो इसलिए वो क्या है, वो तो उनके अमाल कबूल नहीं है, कुछ भी कबूल नहीं है, हम्म। चाहे वो जितनी भी चैरिटी दे दे। यहाँ पर हम्म। ईमान बिल्ला में ऑटोमेटिक रसूल पर, यहाँ कोई जिक्र है कि अपने अपने उस पे ईमान लाए, अपने अपने नबी पे कोई जिक्र नहीं आया। हम्म। अंडरस्टूड बात है कि वो जो चले गए दुनिया से, वो अपने जमाने के अपने रसूल पर ईमान लाए। ठीक है। और जो हम्म। अभी हम्म। हैं वो इस ईमान बिल्ला में, अभी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए हैं, तो अब उन पे ईमान लाए।
हम्म। और फिर आखिरत पे यकीन रखें और फिर अमल साले करेंगे, तो ही वो क्या हम्म। होंगे, वो जन्नत में जाएंगे। तो ही उनका अजर जो होगा वो अल्लाह रिवॉर्ड ताला है के उनकी। पास होगा, रिवॉर्ड होगा, और तो ही वो ला हम्म। खौफुन वाले। और हम्म। कितने मुसलमान भी हो गए, हम्म। कितने हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अब्दुल्ला बिन हम्म। सलाम क्रिश्चियन थे, उलमा थे, बहुत सारे मुसलमान भी हुए थे, फौरन हो गए हम्म। थे, फौरन भी हो गए। उनको पता था कि हमारी किताबों में है। होता है ना, ये तो ना ईमान लाना हो जी। तो फिर बहाने होते हैं ना, ये भी तो, वो तो हम्म। ईमान लाना हो तो हम्म। फटाफट ले आता है बंदा। हम्म। तो वो तो ले आए थे, और वो उन्हीं के लिए बात हो रही है कि जो भी है, वो पहले वाले भी जो अपने अम्बिया पे ईमान लाए, अपने रसूलों पे लाए, जो उनके जमाने में आए, फिर उन्हें अमल किया, और अल्लाह पे भी ईमान, अल्लाह पे ईमान के बाद ही नबी के बाद में ईमान आता है ना। हम्म। ज़ाहिर है, नबी अल्लाह की बताता है ना, वाहदानियत का बताता है आके, तो वो अल्लाह पे जी। ईमान लाए और फिर रसूल पे भी लाए और फिर नेक अमल भी किए, उनका अजर। और इस हम्म। जमाने का जो यहूदी नसारा या साबी एथियस्ट है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, वरना उसके हम्म। लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग है, हम्म। कुफर पे भी मर जाए। इसलिए हम्म। हमें किसी को भी ना वो नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि ओ ये तो जन्नत में जाएगा, हम मुसलमानों को भी कहते रहते हम्म। हैं, फौरन फैसले लगाते हम्म। हैं। अब क्या हम्म। पता कल वो आपसे ज्यादा ईमान ला के वो आपसे हाँ, ज्यादा ये तो अमल खैर आप साले, किसी को भी नहीं कह सकते। हम्म। है ना, कैसे कैसे मुसलमान हो जाते हैं, हम्म। पूरे पूरे गांव मुसलमान हो जाते हैं, फिर वो इतना हम्म। दीन के लिए काम करते हैं। हम्म। तो कुछ नहीं कहना चाहिए उनके बारे में। और हमारे जो हम्म। बच्चे, खुदा न खास्ता बच्चे भटके हुए हैं या कुछ इस तरह की चीजें होती है ना, ना, बहुत जी। तो उनको भी कुछ नहीं करना चाहिए। हम्म। आप बस ये उनके नहीं, लिए हिदायत की दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह मियां इनको हिदायत दे। हम सबको हाँ, भी दें, उनको भी दें। हम तो उनके बारे में वर्डिक्ट दे देते हैं ना कि बस ये तो है अब, ऐसा हम्म। नहीं है, हो सकता है कल वो आपसे भी नेक हो जाए। ठीक है हम्म। ना, तो ये वाली हम्म। बात होती है। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर हादू के बारे में, हादाल वाओ, हादू हा दाल वाव। वाओ। Hada means to repent, to seek repentance. They, number one, the Jews repented from worshipping the calf. They did tawbah. Number two is Hada is from Yehuda, who was the eldest son of Yaquba, refers to the Ummah of Musa. हम्म। तो याकूब कौन थे? याकूब थे इसहाक अलैहिस्सलाम के भाई, नहीं क्या थे, इब्राहिम के बेटे इसहाक थे ना। जी। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे ना, याकूब अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक और याकूब। याकूब। तो इनके बारे में हमने इतना पढ़ा है कुरान में, तो उनके बारे में इतना है नहीं ना, इसहाक और हम्म। तो इसलिए वो थोड़ा, हमें लगता है कि शायद ये बड़े हैं और वो तो थोड़े नीचे ही हैं। वो हम्म। असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक के फिर जो बेटे थे वो आगे से, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे याकूब। हम्म। और इनका लकब था इसराइल। इसराइल अच्छा। अल्लाह का बंदा, इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का अल्लाह का बंदा, जी बंदा। आपने बताया था तो ये सही। इनका लकब था। और हम्म। याकूब इनका नाम था। और याकूब क्यों नाम था? क्योंकि ये कहते हैं कि ये ट्विन्स पैदा हुए थे, अच्छा। और ये छोटे थे, और यानी अपने बड़े भाई की एड़ी पकड़ के दुनिया में आए थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए याकूब अकब से है ना, अकब एड़ी को कहते हैं। हम्म। तो यानी पहले वो भाई पैदा हुए, फिर पीछे पीछे ये पैदा हुए, तो फिर याकूब इनका नाम रखा अकब, गया। वैसे उर्दू में हम क्या कहते हैं, पीछे कहते हैं ना, मेरे ख्याल से अकब में है। को अकब होता है जैसे गुनाह के बाद सजा मिलती है ना, गुनाह, वो पहले गुनाह होता है फिर सजा अच्छा। होती है ना। एड़ी पीछे की बात हो गई ना, पीछे की बात हो गई ना, अकब में। हमारा घर उनके अकब में जी। है ना, जी, वही मैं सोच रही पिछ थी, पिछ अकब पीछे को कहते हैं ना उर्दू में। पिछवाड़े में कहते हैं। तो एड़ी को भी कहते हैं ना अकब, सही एड़ियों है। को भी कहते हैं। तो वो हम्म। एड़ी पकड़ के आया था, वल्लाह आलम, सुना है मैंने, तो मैंने बता दिया। अच्छा, हम्म। तो बहरहाल, तो ये क्या है, यहूदा इनके बेटे थे। यहूदा किसके बेटे थे? हम्म। याकूब के बेटे थे। इन हम्म। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ याकूब, ठीक है हम्म। ना। और ये उम्मे हम्म। मूसा को रेफर्स करते हैं, रेफर्स टू द उम्मा मूसा। हम्म। अ, ठीक है। और हम्म। मूसा जो थे ना, हाँ, यहूदा से फिर यहूदी बन गया ना, हम्म। यहूदी बन गया, यहूदा से यहूदी बन गया, हम्म। ठीक है ना।
اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے نا، ہوں. وہ تھے. وہ نصارہ کیا ہے؟ ون نصارہ plural of nasran. Noon sod ra. Nasran is used from a person who is Christian, derived from number one Nasran, those who help. Isa asked his disciples, who will be my helper? And they replied that they would be his helper. Number two is derived from Nasara, Nasaret, where Isa was from, refers to the followers or believer in Isa. بیسیکل تو نصر سے یا نونس وادرا، Hmm. ہیلپرز جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے. اصل میں ہمیں بھی نا، انصار اللہ، انصار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے. اللہ تعالیٰ Hmm. قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. Hmm. Hmm. تو اللہ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اس کا کیا نہیں، مطلب ہے پھر اللہ کے دین کی مطلب مدد دین کرنا؟ پھیلانے میں. ہاں، اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے، ٹھیک ہے. ہوں. تو ہوں. پھر میں تمہاری مدد کروں گا. آج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. آپ ہوں. سعودیہ میں دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہوں. بلکہ ڈاؤن ڈاؤن جا رہے ہیں نا. تو پھر اللہ کی مدد ہوں. کہاں سے آئے گی؟ ہوں. اللہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. ہوں. فلسطین کے لوگوں لیکن کے ہم بھی تھرو بڑی ہمیں. مشکل اس سچویشن میں وہ تو ہیں جنت دیکھ. میں چلے جائیں گے نا، ہمارا کیا ہوں. ہوگا؟ ہم سے وہ تو پوچھو نا. واقعی چلے جائیں گے. ہوں. وہ تو جا رہے ہیں، دڑا دڑ جا رہے ہیں. ہوں. پتہ ہی میری وہ ابھی بیٹی. میں آج ایک سن رہی تھی نا، تو اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے، مطلب وہاں فلسطین سے وہ کہہ رہے تھے کہ تم ابھی ہماری ہیلپ نہیں کر رہے نا، یعنی ہمیں ایسے تم پیٹ دکھا رہے ہو، تو جب تم جنت میں آؤ گے نا تو تم ہماری مدد مانگو گے تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے اس وقت. بالکل ایسے یعنی ہی ہم بھی ہوگا. یہ کہیں گے کہ ہم انہیں نہیں جانتے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں نہیں مدد کیا تھا جب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا تھا. بچے بےچارے پریشان ہو گئے. تو میں واقعی کہہ رہی تھی، میں نے کہا ہم سب کے ساتھ ہوگا ظاہر ہے ایسا، مطلب ہم بس دیکھ ہی رہے ہیں، کیا کریں. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا کریں؟ ہماری تو حکومتیں میں اوپر سے لیڈرز بھی سب پھنسے ہوئے ہیں. ہوں. تو یہ تو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. اب اللہ کی ہی بس مدد اپنے آتی طور ہے. پہ جو بائک آؤٹ کر سکتے ہیں، جتنا بچ سکتے ہیں بس اتنا تو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی مطلب. تو ابھی کوئی ایپ بھی بنایا ہے جس میں ساری وہ چیزیں ہیں نا. تو اچھا. آپ ایپ کے تھرو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایپ بھیجوں گی، مجھے کسی نے جی بھیجا ہے کل. بھیجیے گا. میں جی نے ہم تو کھولا بہت نہیں. اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں اس کو. کریں کریں. ہوں. اب میرے ہسبینڈ کل فانٹا اٹھا لائے نا. پاکستان میں پیتے پیتے تھے دبئی میں، تو ان کو نظر آیا وہ اٹھا لائے. میں نے کہا اسرائیل کیا ہے یہ؟ اب ہوں. کیوں لے آئے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے ہوں. پتا نہیں تھا تو لے آئے. ہاں، ہم نے تو اپنے وہ جو ممبر شپ تھی سیمس کلب کی وہ بھی کینسل کرا دی، وہ والمارٹ کا تھا نا تو ہم نے تو وہ بھی کینسل کرا دی. اچھا اچھا. صحیح ہے صحیح ہے. میری تو بیٹی ابھی بھی والمارٹ گئی ہوئی ہے. کوشش دیکھیں، ہم وہی بات ہے کیا کہ ہم کریں؟ شاید کی چھوٹی سی چیز بھی اللہ کو بتا دیں گے کہ چلیں جو ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ تو کوشش کی تھی نا. یہی نا، بالکل ایسے ہی ہے. وہ چڑیا کی ہوں. طرح. چڑیا ہوں. جب آگ جلائی گئی تھی تو چڑیا پانی، چونچ میں پانی لے کے آئی تھی نا. وہی نا. تو لوگوں نے کہا تو اس سے آگ بجھا لے گی. اس نے کہا میں ہوں. اللہ، میں آگ بجھانے والوں میں تو شامل ہو جاؤں گی نا، آگ صحیح بات. لگانے والے میں شامل نہیں ہوں. ہوں. میرے بچے کافی پروٹیسٹ کرتے رہے، ابھی بھی بیچارے بہت کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم ان کی ہیلپ نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ان کو ہماری مدد بھی پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. یہی بات ہے. ساری باتیں ہیں نا. تو اگر پتہ چل جائے نا تو بندہ اور بھیجے. یہی بات ہے. یہ مسجد میں بھی ہمارے ہوا تھا نا، اب مطلب وہ کہہ رہے تھے، اب ہم نے بھی دے دیا تھا، اب واللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، لیکن بس اس ایمان پہ کہ چلو ہماری نیت تو یہی ہے نا، اب کیا کریں، اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو شاید جو تھوڑے اور بہت چانسز ہیں پہنچنے کے وہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے پھر؟ اگر اس وقت کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی جو بھی ہے مسلمان لاتا ہے اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح لاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی اجر ہے جو ایک مسلمان کے لیے اجر ہے. مسلمان کو شاید یہ اجر نہ ملے، کیونکہ ہمارا ہوں. تو ایمان جو ہے نا، ثبوت کے بغیر تو کوئی ایمان نہیں ہوتا نا. ہمارا تو ہوں. صرف ایمان ہی ہے. ہوں. ایمان کی تصدیق جو ہوتی ہے نا وہ عمل صالح سے ہوتی ہے. ہوں. اس میں عبادات بھی آتی ہیں، لوگ حقوق العباد بھی آتے ہیں، تب جا کے آپ فارغ ہوتے ہو نا. ہوں. ٹھیک ہے. محسن بنیں گے، محسن بنیں گے تو ہی، احسان کرنے والے بنیں گے تو ہی وہ جو ہے نا. ہوں. اور محسن کیسے بنتا ہے؟ احسان کے لیول پہ جب وہ عمل کرتا ہے. احسان ہوں. کے لیول پہ عمل یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس نے آپ کو سیم سلام بدلہ کیا، آپ دے نے دیا، جواب دیا، تھوڑا بدلہ دو. بڑھ کے دیا. ہوں. آپ نے بڑھ کے دینا ہے. اور وہی بٹ. وہی نیکی وہی ہے جو بڑھ کی جائے. ہوں. آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ سے کوئی دور ہوتا جا رہا ہے،
बहन भाई है, कोई भी है आपसे, ठीक है। लेकिन आजकल हम्म। तो लोग कहते हैं ना कि हम कोई गिरे पड़े हैं जो हम पीछे फिरे हैं उनके, हम कोई उनके घर से खाते हैं, ऐसी वाली बातें करते हैं ना। हम्म। तो ये बहुत ही वो है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इसका है कि कुछ लोगों को ना कभी बदल नहीं सकते, मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है ना, वो आप कुछ भी कर लो वो नहीं बदलेंगे। नॉलेज नहीं है ना फिर। हम्म। आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास नॉलेज है, आपको अल्लाह, आप किसी को माफ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह से आपको माफी चाहिए। हम्म। सही है ना। तो ये है हम्म। वो आमिला सालियन फलहुम, ये बहुत पावरफुल जुमला है ये वाला। हम्म। फलहुम अजरुम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास उनका उन ही का अजर है जो ये हम्म। काम करें। वला, हम्म। और ये शर्त थी पीछे, और ये जवाब हम्म। शर्त है। और जवाब हम्म। शर्त यहाँ से लेके आपका यहाँ तक वला हम यहज़नून तक है। ये अगला हम्म। जुमला भी इसमें शामिल। तो खौफ आगे का होता है और यह पीछे का होता है। तो अगर बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो आज में जिए, ना आगे का खौफ हम्म। करें ना पीछे। मोमिन हम्म। को ये चीज नसीब होती है, हम्म। ना उसे आगे का खौफ होता है ना दुनिया छोड़ के जाने का, क्योंकि उसने दुनिया हम्म। में दिल लगाया ही नहीं होता। हम्म। उसका सब कुछ तो आगे बेच चुका होता है वो, जी। सदका खैरात अगले अगले बैंक में बेच चुका होता है। जिसका माल हम्म। यहाँ होता है फिर उसका जाने को भी नहीं दिल करता, बड़े बड़े घर और बड़े बड़े बेडरूम और बड़े बड़े फर्नीचर, तो फिर उनका कैसे दिल करेगा। मौत के हम्म। वक्त उनकी जान निकल रही तो अल्लाह, अच्छा मैं इनके लिए छोड़ के जा रही हूँ जिनको मैं पसंद ही नहीं करती। अमूमन उन हम्म। लोगों के लिए छोड़ के जाता है बंदा जिनको पसंद नहीं करता होता। हाँ सही बात है, और क्या। तंग कर जिन जिंदगी है उसकी आजाद की हुई होती है, हम्म। वो उन्हीं के लिए छोड़ के जाता है। हम्म। तो जब आप ये वाला चीज कर लेते हैं ना, तो फिर आगे का खौफ और ये सब चीजें कोई चीजें नहीं होती, कहते हैं तो क्या है ये मैं तो चीज। कल ही अपने हस्बैंड से बात करी थी कि अगर देखा जाए ना तो इंसान को इतनी चीजों की जरूरतें होती नहीं है जितनी वो बना लेता है, मतलब आप बहुत कम में भी जी सकते हैं आराम से। लोगों की मतलब। देखा देखी, लोग क्या कहेंगे, हमारा ये जो लोगों का मसला है ना इसको खत्म करना है हमने। ये हम्म। लोग क्या कहेंगे, हमें हम्म। अल्लाह का कोई नहीं होता, लोग क्या कहेंगे। हम्म। उसमें फिर हम अपने सारे काम करते हैं, उनकी उनकी खुशी उसी में में फिर जीते हैं। 10 गलत बातें भी होती हैं। अब शादियां कितनी मुश्किल हो गई हैं और कितनी डिफरेंट हो गई हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि अब बॉलीवुड हमने ये से। बनाया तो हमने ही तोड़ने हैं ना। जी बहुत गलत हो गया अब तो। तो गलत हो गया। कपड़े देखें पाकिस्तान में, अब शादियों पर हम्म। उनकी मूवीज देखें, मेहंदियां देखें, बस इतनी बुरी वो तरह औरतें नाच रही टीवी, होती है, मतलब एक तो हैरानी ये से देखती है घर की टीवी औरतें। ड्रामे जो है ना ये इन्होंने तंग करवाया हुआ। जी जी। इतना कुछ आप दिखा देते हैं दुल्हन को हम्म। कि वो फिर कहते हैं लोग। और कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं है उसमें। हम्म, तो इससे उसमें आखिरत में जिएंगे, आखिरत में तो बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। हम्म। फजूल चीजों को छोड़ें। हम्म। अजरुहुम क्या है, अजर इज यूज फॉर अ अब वेज, जरूर। वेज होती है। जो भी हम्म। आपने अमाल किए हैं है ना उसकी वेज हम्म। होती है। हम हम्म। नमाज पढ़ते हैं तो हम जब वेज लेने का टाइम होता है तो मुसल्ला छोड़ चुके होते हैं, हमारे दुआ पास मांगने। टाइम ही नहीं होता। हम्म। हम कहते हैं वो चूल्हे पे खाना रखा, वो फोन आया तो उसका जवाब देना है, बेल बज रही है, घर में कोई आया, तो कोई ना कोई हमें लगा ही होता है, ऐसा कोई हमारे हम्म। पास है ना कि हमें वो वेज लेने का टाइम नहीं मिलता। हम्म। वेज लेने पूरा रमजान ये किया करेंगे, रोज रखेंगे, आखिरी रात जब वेज लेने का टाइम आता है तो हम्म। उस वक्त हम बाजारों में ईद की खरीदारियां कर रहे होते हैं। हम्म। उसको कहते हैं लैलातुल जायजा, जायजा जी। कहते हैं मुझे इनाम। मुझे भी पता चला था ना, तो मैंने कहा था यार कितनी मतलब बड़ी बात है, और हम उस वक्त तो सब कुछ भूल भाल के सब अपना लग जाते हैं, क्या बिल्कुल पहनना है, क्या पकाना है, क्या करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रमजान से एकदम ही चांद का पता लगे और रमजान हम्म। से निकले और ये जा और वो जा, हम्म। वही तो दिन है, वही तो रात है, हो वही तो सकता है वो दिन। जी। लैलातुल कद्र भी हम्म। हो सकता है। जी। दैट अ पर्सन इज गिवन फॉर द वर्क ही हैज डन। खौफ फियर अबाउट फ्यूचर होता है, या जलून हम्म। जो होता है ये आपका, ये दे विल ग्रीफ डू। ग्रीफ होता है, हम्म। डिप्रेशन होता है। हम्म। डिप्रेशन फिर नहीं होता जब फिक्र ही नहीं होती, वही नहीं होता तो फिर पास्ट के बारे में ये रिग्रेट हम्म। ओवर द पास्ट, सॉरो। हम्म। तो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना वो यहाँ लिखी हुई। दिस आया इज नॉट टेलिंग अस व्हाट ईमान इज। अब ये पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें। अनाया पढ़ेंगे, अनाया पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, वालेकुम अस्सलाम। पढ़ें। This ayah is not telling us what Iman is. This ayah is telling us that no matter what group a person belongs to, it doesn't matter, unless he has the correct belief and righteous actions. We are proud that we belong to the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
but we have to remember our actions. We learned in the previous verse of the anger of Allah on the Jews because of their wrongdoing. All of the Bani Israel was not like this. When we look at one bad aspect of a person, we tend to generalize to the whole group. Allah subhanahu wa ta'ala is just. Never will He let the work be lost of any one of us. Faith and action go hand in hand. Righteous deeds are done with the right intention. Ajr will be given after working. If there is amal, then you will get ajr. The ajr is guaranteed if one does their work, righteous deeds. तो सबको नहीं लेना, बनी इसराइल में भी ये एक थोड़ा सा वो जो टेररिस्ट तरह की चीजें होती है ना, वो वाला कोई इनका है एक, और वही कर रहा है सब कुछ। बाकी जो है ना बहुत सारे मुसलमानों के साथ भी है। जी जी। ये एक कोई सबको बदनाम कर रहे हैं ना, तो इनमें यानी एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहते हैं ना, तो इस तरह के तो मुसलमानों में भी होते हैं। जरा सी बात पे भड़क जाएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और वो कर देंगे। पागल, क्यों भड़क रहे हो भाई? वो तो चाहते ही यही कि तुम भड़को और अपने मुल्कों को तबाह करो, आगे कुछ नहीं है, ऊपर से और चीजें, गाड़ियां जला दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। तो सोचना चाहिए ना कि हम जो वो चाहते हैं हम वही कर रहे हैं। सुकून से रहो, क्या मसला है? किसी और तरीके से प्रोटेस्ट करो। ये सबसे बेस्ट प्रोटेस्ट है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको वो मैं भेजती हूँ, आप उसको डाउनलोड करके, और अगर आपको ग्रोसरी वगैरह के लिए जाना है तो आप देखेंगे आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। हाँ, मैं भी कहती हूँ एटलीस्ट ये तो करो, इतना तो करो। लोग तो बिल्कुल भूल गए, लोग तो मतलब उन्होंने वो भी छोड़ दिया। मतलब कमाल है, आप कुछ तो कर लें। तो शैम्पू वगैरह खरीदें, कुछ भी खरीदें, ऐसी चीजें ना लें जो इसराइल ने बनाई है। और वो मेरे मैं तो बच्चे कोई चीज, मैं तो बच्चे पूरी रिसर्च करके कुछ भी नहीं, कोई मैं अगर जैसे मुझे नहीं भी पता होता है ना, तो बच्चे कहते नहीं वो ये नहीं ले, ये वो है। एक तरह का आप उनकी जो गोलियां बरसा रहे हैं उनमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, जी एग्जैक्टली आप ऐसा ही है। बच्चों का खून पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी तो मेरी बेटी बता रही थी, मैं तो देखती भी नहीं, वो बता रही थी कि परिंदों की जैसे परिंदे उड़ते हैं ना, ऐसे तो उनकी बेचारों की बॉडीज उड़ रही है। मैं भी नहीं देखती, मुझे तो फिर नींद नहीं आती, फिर मैं देखती नहीं हूँ कि मतलब बंदा किस तरह बर्दाश्त करे। हाँ, तो सुनी सुनाई बात कहीं ना कहीं से कानों में पड़ जाती है, तो फिर हम्म मैं तो डर के मारे आपसे भी नहीं कुछ पूछ रही कि आपको कुछ पता है तो बताएं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ये पता है हम्म कि बस एंड ही है अभी। नहीं, मेरे और हस्बैंड कभी वो कर रहे होते हैं ना, जरा वो ट्विटर पे देखते हैं, वहां तो वीडियोस भी शेयर हो रही होती हैं, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ। ट्विटर वगैरह तो मैंने रखा ही नहीं है, मेरे पास ये जी चीजें नहीं है। मेरे पास जी। फेसबुक है, उसमें मैं जाती ही नहीं हूँ, मेरे बने हुए हैं। फेसबुक पे वैसे वो बहुत ब्लॉक कर देते हैं, इतना आता ही नहीं है। हाँ, और बाकी जो है मैं अपना चैनल उस पर अपलोड वगैरह करती हूँ, इतना ही करती हूँ, बाकी चीजें नहीं हम्म देखती मैं। उनको करती ही नहीं सब्सक्राइब। एक दफा वो जो चीज एक दफा आपने क्लिक कर ली ना गलती से, तो वो जी, फिर फिर वैसी ही पूरी आती रही। पूरी वीडियो आ जाती है, हम्म और फिर आप एक के बाद एक निकालते रहो निकालते रहो, हम्म बड़ा मसला होता है। इसलिए मैं करती ही नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ दें चुप करके। जी, अल्लाह रहम करेंगे चलो इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस मैं यही सोचती हूँ कि इतना कुछ बातें तो कर लेते हैं, अमल में भी आ जाए, अल्लाह करे। और जी। वरना तो इल्म भी जो होता है ना, वो अमल के बगैर बवाल ही है। हम्म पूछ होगी ना कि क्यों नहीं अमल किया। हम तो दोबारा भी आपकी क्लास सुनते हैं ना, तो हमें दोबारा रिफ्रेश हो जाती है दोबारा से चीजें कि नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो। मतलब हाँ, इंसान है, फिर आप थोड़ा थोड़ा वो हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस क्लास की वजह से ना हमारी बहुत इस्लाह हो जाती है। चले इंशाल्लाह ताला आपको भी अजर दे और मुझे भी आमीन जी। कबूल फरमाया, आमीन। आमीन। चले फी अमान अल्लाह, आप अपने काम करें और मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है।